इंडिया ने एक दफ़ा फिर पाकिस्तान को लेकर एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दुनिया के सामने रख दी है। हम बात कर रहे हैं इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर की। एक बुक की लॉन्च के ऊपर उनसे सवाल पूछा गया कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच आप कैसे ताल्लुकात देखना चाहते हैं, तो डॉक्टर एस जयशंकर ने बहुत टफ लाइन इस्तेमाल की और कहा कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो बात करने का ज़माना था वो गुजर गया। और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। अब तक रही बात कश्मीर की, जब से आर्टिकल 370 कश्मीर से हटा है वो मुद्दा भी हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। मतलब जो पाकिस्तान या पाकिस्तान का मीडिया या जो पाकिस्तान की हुकूमत एक बड़े बड़े ख्वाब दिखा रही थी कि मोदी साहब को हमने इन्विटेशन भेज दिया पाकिस्तान आने की, मोदी साहब का जहाज़ पाकिस्तान आ गया है, हम जी बॉर्डर खोलने की बात कर रहे हैं, हम ट्रेड करने की बात करें। इंडिया किसी भी इस तरह का कोई भी काम, ना कोई प्रोजेक्ट। तो गाइस, वेलकम टू माय न्यू रिएक्शन वीडियो में आप सबका स्वागत है। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। पाकिस्तान जो सोचता था कि भारत से हमारी संबंध बहुत अच्छा हो जाएगा, कुछ दिन पहले मैंने वीडियो भी डाला था। पाकिस्तान की सोच यही थी कि मेरा संबंध भारत से अच्छा होगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। भारत अपने बयानों पर अटल रहता है। पाकिस्तान को हमेशा दबाने का कार्य जो भारत ने किया है वो हमेशा करता रहेगा, और पाकिस्तान एक आतंकी मुल्क है, इसलिए भारत उनके पीछे भी बड़ा है। वीडियो बने रही है, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। इवन के बायलैटरल टॉक भी पाकिस्तान के साथ नहीं करना चाहता, लेकिन हमारा सवाल ये है कि पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस हो, पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री हो, पाकिस्तान के जो है फॉरेन मिनिस्टर हो, कोई भी इंडिया को जवाब देने को तैयार क्यों नहीं है। और जब इंडिया चाहता है, जैसे चाहता है, पाकिस्तान के लिए स्टेटमेंट देता है और वो स्टेटमेंट वर्ल्ड वायरल हो जाती है। भारत अगर मुद भी दे तो लोग गंगा जल समझ के पेशाब भी पी लेने वाले हैं पाकिस्तानी। इतनी समय ये हाल इन सब की है। आज के यही टॉपिक रहेगा हमारा। आवाम से बात करते हैं, लेकिन आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम में आप भी पर फॉलो करें। स्टेटमेंट में सबसे पहले हमारा कसूर अपना है। अच्छा। क्योंकि हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करवाना जानते ही नहीं। हमारे पॉलिटिशियंस बाहर जाते हैं जनाब, वो लोन ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, उनको ये है ही नहीं कि हम अपनी बिल्डिंग खुद अपने पैरों पे खुद खड़े हों। पाकिस्तान में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है, अगर आप अपनी रिस्पेक्ट करवाना नहीं जानते तो लोगों ने ये आके आपको कहना है कि हम आपसे क्यों करें बात, हम क्यों करें। जब आपके मुल्क में इतने वसाइल हैं, इतना कुछ है, आप उस पर फोकस करने की बजाय आप कभी किसी कंट्री पे डिपेंड हो रहे, कभी किसी कंट्री पे डिपेंड हो रहे। दैट्स टोटली रॉन्ग। तो इंडिया जब चाहता है हमें जवाब देता है, जब चाहता है इग्नोर करता है। मतलब इंडिया हमारे साथ खेल रहा है। बिकॉज की पाकिस्तान की औकात ही क्या है इंडिया के सामने, जो पाकिस्तान उससे खेलेगा। खिलौना तो है ही है पाकिस्तान भारत के आगे। इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, वो अपने पैर पर खड़ी है। वहाँ पे हर चीज़ मैन्युफैक्चरिंग आ गई है। लैंड क्रूजर वहाँ पे बड़े बड़े मतलब रेंज रोवर, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ वहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रही। पाकिस्तान में क्या, जो जो ब्रांड आते हैं वो भी यहाँ से जा रहे हैं। क्यों? यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, यहाँ पे कोई किसी को प्रमोट। तो उम्मीदें लगा के बैठे हुए थे हमारे नौजवान जो IT सेक्टर से हैं, उम्मीदें लगा के बैठे थे कि भारत से ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे तो दो पैसा हम भी कमा लेंगे। दुनिया की इतनी बड़ी मार्केट से हम आउट हुए हैं अपनी गलतियों की वजह से। देखिए, आप क्यों किसी पे डिपेंड हो रहे हैं? जब आपके पास टैलेंट होगा, आप दुनिया आपके पास खुद आएगी। जब आपको स्किल आती है, एक चीज़ आती है, तो आपको क्यों किसी पे डिपेंड होने की जरूरत है? जब आप एक चीज़ काम कर सकते हैं, लोग आएंगे आपके पास, खुद आएंगे। इंडिया क्या, आपके पास US से खुद आएगा। तो इंडिया को कोई जवाब देने वाला हमारा कोई फॉरेन ऑफिस नहीं है। कभी वो हमें दहशतगर्द कह देते हैं कि हम तो IT एक्सपोर्ट करते हैं, ये तहरीके तालिबान एक्सपोर्ट करते हैं, हम जो है पीस प्रमोटिंग कंट्री है, ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करता है। वो तो बिल्कुल स्टेट लाइन्स बोलता है हमारी। बिल्कुल, भारत एक बेदाग छवि वाला देश है, तो इसमें जो गलत है, पाकिस्तान अगर आतंकी मुल्क है तो आतंकी से कहने में कोई हर्ज थोड़ी ना है, ना कोई पछतावा है। बाकी रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की जो हाल आज है ये अपने बदौलत ही है। पाकिस्तान की बदौलत जितने आतंकी पाले, जितने हमले करवाए, भारत उनसे डरता नहीं है। भारत हमेशा उनको मुंह तोड़ जवाब देगा। तो हमें हर कोई सुना सकता है। इस टाइम हम हर किसी पे डिपेंड है। हम कहते हैं जी इंडिया से हमारे ताल्लुकात खराब होंगे, ये ना पानी छोड़ दें, सैलाब आ जाए, हर चीज़ आप डैम्स बनाएं, आप चीज़ें करें। हम क्यों डिपेंड है किसी पे? दैट्स टोटली रॉन्ग। जब तक आप डिपेंड है आपको सुननी पड़ेगी। जब तक आप अपने पैरों में नहीं खड़े होते, आप किसी जनाब आपको हर किसी की सुननी पड़ेगी। सही फरमाया उन्होंने, ठीक कहा है कि वो अब किस लिए बात करें। देखिए 70-75 सालों से हमने उनके साथ कोई बात की ही नहीं है। हमेशा लड़ाई डाली है। मतलब है कि किसी टेबल पे हम किसी वादे पे पूरे नहीं उतरे। अच्छा। जब भी कोई मुआहदा किया हम मुकर गए हैं। लेकिन हमारा मीडिया तो कहते हैं भारत मुकरता है, पाकिस्तान तो कभी मुकरा नहीं है। ये सच कब बताते हैं? मुझे ये बताएं, हमारा मीडिया कब सच बताता है? जो पाकिस्तान सोच रहा था कि 200 बिलियन का भीख भारत मुझे देगा तो रोजी रोटी मेरी चलने लगेगी और आटा सस्ता हो जाएगा, सब्जी सस्ती हो जाएगी, तेल सस्ता हो जाएगा, तो हम लोग अच्छे चीज़ खा लेंगे। पर भारत हमेशा पाकिस्तान को रेला है तो रेलेगा ही, उसमें कोई शंका है नहीं। और बाकी काम तो हो ही रहा है। तो अभी सोशल मीडिया की वजह से इतनी बातें हो रही हैं, आगे जा रही हैं। मीडिया पे तो इनका कंट्रोल है।
सच बात तो ये बताते नहीं सही है, है, ठीक है। हाँ। आज मैं फिर अपनी आवाम से कहूँगा, देखें अवाम उन अपने हुकूमत पे जोर दे, ठीक है, कि भाई हम कब तक इसी तरह लूले लंगड़े रहेंगे, हाँ। कब तक हम महंगी चीज़ें खाएंगे। हाँ। देखें हिंदुस्तान में इस टाइम हर चीज़ सस्ती है, हाँ जी। पाकिस्तान से हर चीज़ सस्ती है, वो मैन्युफैक्चरिंग खुद कर रहा है। जो चीज़ें अभी प्याज है ना, तो हम वो उससे बॉर्डर से यहाँ से नहीं ले रहे, इंडिया से हम दुबई के रास्ते ले रहे हैं। सर हम कभी अभी 3-4 दिन पहले हमने मोदी साहब को इनविटेशन भेजा था, पाकिस्तान आके मीटिंग कर लो, कभी हम कहते हैं बॉर्डर खोल दो, कभी हम कहते हैं ट्रेड कर लो, हम उनके पीछे पीछे हैं और वो जब चाहे जैसे चाहे जब चाहे हमारे साथ खेल रहे हैं, हमें जवाब दे रहे हैं, हमें स्नैप कर रहे हैं। बहुत ही कहते हैं ना कि बड़े स्ट्रेट किस्म के डायलॉग पाकिस्तान के लिए इंडिया बोल रहा है, और हमारा जो फॉरेन ऑफिस है चुप एकदम, जैसे जुबान है ही नहीं है, कान है ही नहीं सुनने के लिए। भारत क्यों किसी से बात करेगा? भारत किसी के टुकड़े पर थोड़ी नहीं चल रहा है जैसे पाकिस्तान चल रहा है। ये पाकिस्तानी कितने गंदे, कितने बदसलूक वाले सोचते हैं, सोच इनकी है। जब आतंकी पालोगे भाई, जब कट्टरपंथी पालोगे, बांग्लादेश में बम सप्लाई करोगे, RDX सप्लाई करोगे, तो क्यों किसी पे बात की जाए? बात करने की कोई आवश्यकता है नहीं, ना ही कोई ज़रूरत है। कैसे बोलेंगे भाई, ये कमज़ोर हैं, ये कैसे बोलेंगे? ये बोल ही नहीं सकते। मैंने कहा है ना, किसी भी मुआहदे पे उनसे पूरे नहीं उतरे। हमेशा उन्होंने इनसे बात करना चाहिए, डायलॉग करने चाहिए, इंडिया हमसे बात करना चाहता रहा, अब नहीं करता क्योंकि अब वो थक चुका है। हाँ। भाई किस लिए? अब तो हमसे अपने नहीं बात करते, घर वाले नहीं करते। हमारा सगा भाई अब हमसे बात नहीं करता, कहता है इन्हें समझा, किसी को समझा थक जाता है ना, हाँ। कहता है उन्हें हालते छोड़ दो, ठीक है, बस हाँ। इसको दफा करो, इसने सुननी तो है नहीं। अच्छा। तो ये हमारा हाल है कि अब हमारी बात वो बहुत हमें कह चुका है, हमसे बातें कर चुका है, मगर उनका यकीन करिए उनकी आवाम भी कह चुकी है, मगर हम कोई सही पल्ला उनको पकड़ाते ही नहीं है। हमने 75 सालों में कश्मीर को लेके बैठे, जब बात हो हमें कश्मीर लेना है, अब उन्होंने कश्मीर का रोला ही मुका दिया है। हाँ, ठीक अब है। कश्मीरी कहते ही नहीं है कि हमने पाकिस्तान के साथ जाना है या आज़ाद होना है। हाँ। इवन के जो हमारे पास कश्मीर है वो भी हमसे तंग है। मित्रों, ये पाकिस्तानी इतने भावनापूर्वक बात कर रहे हैं इतनी समय, क्योंकि इनके यहाँ सब कुछ महंगा है। महंगा इसलिए है, ये सब मर रहे हैं, खाने के लिए मर रहे हैं। तो ये भारत से सोच रहे हैं कि संबंध मेरा अच्छा हो जाए तो मेरी रोजी रोटी चलने लगी, पर ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। भारत हमेशा इनको रेलता आया है और रेलेगा, जब तक मोदी सरकार है तब तक रेलेगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत तगड़ा काम हो रहा है पाकिस्तान को लहूलुहान करने के लिए। वो भी कहता है किसी तरह हमसे जान छूटे, कि हर चीज़ ये महंगी देते हैं, दरिया हमसे बिजली बना रहे हैं, हमें महंगी दे रहे हैं। कोई देखे, हमने जो हमारे पास कश्मीर है, हमने तो वहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं की, कोई कारखाने नहीं लगाए, कुछ नहीं लगाया। तो हिंदुस्तान हम बकारियों से कैसे बात करेगा? अब वो बहुत आगे निकल चुके हैं, और ये इसलिए बात नहीं करते कि भाई अब किस मुँह से बात करें। एक बंदा आपको बुलाए 10 दफ़ा, तो आप जाओ ना और हीले बहाने करो, तो फिर आपको जी अब मुझे बुला लो। अब आपको कैसे बुलाएगा? अब आप अपने आप को स्ट्रांग करो, अपनी कोई मतलब मेयार बनाओ कि किसी दुनिया को दिखाओ कि कोई बीच में बंदा डालो, किसी मुल्क के बीच में डालो कि देखो भाई अब हम ठीक हो गए हैं, अब इंशाल्लाह हम शरारत नहीं करेंगे। हाँ, हम इंडिया को कहे कि हम शरारत नहीं हाँ, हम शरारत नहीं करेंगे, कोई पंगा नहीं लेंगे, कभी कश्मीर पे बात नहीं करेंगे, फिर इंडिया हमसे बात करेगा। हाँ। अच्छा, की जनता समझ गई कि इंडिया उनका बाप है, और बाप से कभी बेटा पंगा नहीं लेता, और बाप बाप ही रहता है। और वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ढेर सारा प्यार दें। उनके फॉरेन मिनिस्टर ने ओपनली ये बयान दिया है कि हम दुनिया को टेक्नोलॉजी देते हैं, पाकिस्तान जो है दुनिया को टेररिज्म देता है। इस पे भी पाकिस्तान ने कोई जवाब उन्हें नहीं दिया। कैसे देंगे? मैंने परसों इंटरव्यू एक मुसलमान का देखा है, वो हिंदुस्तान में, उसने कहा है 1400 साल से मुसलमानों ने सिर्फ तलवारें बनाई हैं। हाँ।